हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का न्यू टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है नाटो एंड वारसा पैक्ट। आपको पता है वारसा पैक्ट को वारसा संधि के नाम से भी जाना जाता है और ये पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है, कई एग्ज़ाम्स में आता है। तो आज हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है ये चीज़। तो चलिए देखते हैं, नाटो के बारे में पहले देखते हैं, फिर वारसा के बारे में देखते हैं। नाटो जो हमने यहाँ पर लिखा है नाटो, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि नाटो क्या आपको पता है कि जो हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है कि शीत युद्ध जो दो ग्रुप्स के बीच हो रहा था 1945 से लेकर 1991 के बीच, और दो ग्रुप्स का नाम था, एक अमेरिका जिसे हम यूएसए बोलते हैं गुट, और एक का नाम था यूएसएसआर जिसे हम बोलते हैं सोवियत संघ। तो इन दोनों गुट्स के बीच एक वॉर चल रही थी जिसका नाम था कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध। तो दोनों ही महाशक्तियाँ जो थी वो एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल बनना चाह रही थी, और एक दूसरे से ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए हर वो प्रयास कर रही थी जिससे वो पावरफुल बन सकें, जैसे कि छोटे देशों पर कब्ज़ा करना, सैनिक गुट बनाना, हथियारों की होड़ करना, ऐसे ही बहुत सारे काम। तो चलिए देखते हैं नाटो कैसे बना। नाटो की बात करेंगे जब सोवियत संघ ने बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, उसकी घेराबंदी की। इस कंडीशन को देखते हुए अमेरिका, जो पश्चिमी गुट कहलाता था, उसने एक सैनिक गुट बनाने की सोची और उस गुट का नाम था नाटो। तो ये है नाटो का इतिहास, रीज़न ये है कि नाटो के बनने का। अब वारसा के बारे में देखते हैं, वारसा का इतिहास क्या है। तो वारसा जो संधि है या पैक्ट है वो नाटो के विरुद्ध में बनाया गया, ताकि नाटो जो पश्चिमी देशों का गुट था उसी के बराबर पावरफुल बन सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम स्थापना देखते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना होगी 4 अप्रैल 1949 में। यह है नाटो की स्थापना। 4 अप्रैल 1949 में नाटो बनाया गया अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट 1955 में सोवियत संघ के द्वारा वारसा पैक्ट बनाया गया। करंटली वारसा पैक्ट नहीं है, अभी वारसा पैक्ट ख़त्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ गुट भी अब नहीं है, तो उसका सैनिक गठबंधन भी नहीं है। अभी नाटो के अलावा बस वर्ल्ड में एक ही सैनिक गठबंधन है और उसका नाम है नाटो, और अभी इसमें करंटली लगभग 31 सदस्य हैं। नाटो के मेंबर अभी वर्तमान में लगभग 31 हैं जो इसमें शामिल है। तो ये देख लिया हमने स्थापना और मेंबर्स पढ़ लिए। नेक्स्ट देखते हैं खेमे, जिसे हम गुट भी बोलते हैं। तो जो नाटो था उसे कौन सा गुट कहा जाता है? वैसे तो ये सैनिक गुट है, पर इसे पश्चिमी खेमा या पश्चिमी गुट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही वारसा पैक्ट को पूर्वी गुट या सोवियत सैनिक गुट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्य के ऊपर देखते हैं कि आखिर नाटो को बनाया क्यों गया, क्या रीज़न था नाटो का बनाने का। और वारसा पैक्ट, दोनों के काम लगभग सेम है। तो यहाँ पर कुछ काम देखते हैं। पहला जो पॉइंट हमने लिखा है, सुरक्षा छतरी। जैसे छतरी लोगों को सेफ्टी देती है, सेम ऐसे ही नाटो भी एक सुरक्षा छतरी की तरह था। यानी कि जो उसके मेंबर्स थे, जो उसके सदस्य थे, उन सारे सदस्य देशों को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दूसरा देश उनके गुट के किसी भी देश पर हमला करता है, तो ये सैनिक गठबंधन उनके खिलाफ युद्ध करेगा। इट्स मीन सिक्योरिटी देगा उनको। नेक्स्ट देखते हैं सैनिक कार्यवाही। अब नाटो क्या था? सैनिक गुट था। तो सैनिक गुट था तो इसका काम भी क्या था? सैनिक कार्यवाही करना, अपने इलाके में शांति स्थापित करना और
इसका जो सबसे बड़ा एक काम माना गया वो ये था कि सोवियत संघ जो गुट था, उसकी जो विचारधारा या सोवियत संघ गुट था उसको बढ़ने से रोकना। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा को बढ़ने से रोकना नाटो का काम था। सेम वार्सा के काम है, सेम ही वो भी अपने सदस्य देशों को सुरक्षा छतरी देगा, वो भी अपने देशों को सैनिक सहायता देगा, वो भी साम्यवाद उसी की विचारधारा है, तो वो पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ने से रोकेगा। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका गुट की विचारधारा का नाम है पूंजीवाद, सोवियत संघ की विचारधारा का नाम है साम्यवाद। तो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे की विचारधारा का विरोध करेंगे या बढ़ने से रोकेंगे। पूंजीवाद और साम्यवाद क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल से। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।